नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली में छुट्टी वाले दिन रविवार के दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दोनों सहयोगी चुनाव आयुक्तों के साथ आए, नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वो आए थे जो सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगा कि ज्ञानेश कुमार साहब और ज्यादा बेनकाब हो गए। खैर, देश की राजधानी दिल्ली से दूर क्रांति की धरती बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। सासाराम की धरती से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और उस वोटर अधिकार यात्रा की रैली के मंच पर जो कुछ हुआ और रैली के बाद जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा के दौरान जो कुछ शुरू हुआ उसने एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी। और क्या बीजेपी, क्या जनता दल यूनाइटेड, ये तमाम लोग एक वृद्ध नेता के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगे। तो क्या क्या हुआ सासाराम में, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा, वोट चोरी का आरोप लगाया और इसके साथ ही यह भी दावा किया कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। तस्वीरों के साथ मैं इन तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं उन तस्वीरों को आप देखिए और उन तस्वीरों के साथ साथ मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि इन तस्वीरों के मायने क्या है। तो सबसे पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 77 वर्ष के लालू यादव, इन दोनों के हाथों में तिरंगा। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं और ये तमाम नेताओं की मंच पर मौजूदगी, लालू यादव का मंच पर उतरना, मल्लिकार्जुन खड़गे का मंच पर उतरना, इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींदें उड़ा दी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों राजनीतिक दलों के नेता अब लालू यादव के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगे हैं। लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर अजीब अजीब तरह के सवाल उठाने लगे। हालांकि ये अलग बात है कि मंच से लालू यादव ने जब भाषण दिया तो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, नरेंद्र मोदी की आलोचना की, चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बिहार की जनता से इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताने की अपील की, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की अपील की। लेकिन अपने एक जमाने के मित्र रह चुके, फिर विरोधी बने, फिर मित्र बने और अभी विरोधी खेमे में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की कोई बुराई नहीं की, नीतीश कुमार की कोई आलोचना नहीं की। तो इसके भी कई तरह के मतलब और मायने निकल रहे हैं और मैंने कहा कि मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताऊंगा। तो एक तस्वीर मंच के और मैं आपको दिखा देता हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये भी हमारे भारत की आन बान शान तिरंगा को लेकर मंच पर लहरा रहे हैं। तिरंगे के जरिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दे रहे हैं। और उसके बाद मंच की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता की तस्वीर है दोस्तों। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव और तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल वीआईपी के मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम के नेता मंच पर नजर आ रहे हैं। और ये एकजुटता की तस्वीर, इंडिया गठबंधन की ये एकजुटता की तस्वीर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और अब वो तस्वीर जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। इस तस्वीर के कई तरह के मतलब और मायने हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई तरह की तस्वीरें लगातार चर्चा में है, लेकिन यह तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें आपको बिहार में जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से
कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में जो केमिस्ट्री जन्म ले चुकी है वो ये बता रही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी को इस पर कोई एतराज नहीं है। तो खुली जीप में आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, खुली जीप में आपको मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेता नजर आ रहे हैं। और इस जीप के ड्राइवर की तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इस खुली जीप को ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की ये तस्वीरें बिहार की राजनीति को बदलने वाली तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए, राहुल गांधी सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एकजुट मंच पर भी नजर आए, गाड़ी पर भी नजर आए और दो बुजुर्ग नेता लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से बागडोर संभालते हुए नजर आए। बिहार की जनता से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के खिलाफ उठकर बिगुल बजाने की अपील करते हुए नजर आए। तो इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव छोड़ दिया है और यह तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में इन तस्वीरों का असर साफ साफ नजर आएगा। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में 20 से ज्यादा जिलों में ये यात्रा करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इस यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना में होगा। और इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा, सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में जो जनसभा हुई, राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन यानी विपक्षी महागठबंधन चुनाव जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में विपक्षी महागठबंधन चुनाव हार जाता है। लेकिन बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कर रहा है वो सबको पता है, इलेक्शन कमीशन को हम ये नहीं करने देंगे। और आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आज का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। और तेजस्वी यादव भी जनसभा में खूब बरसे और बरसते हुए उन्होंने अखिलेश यादव की भाषा बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग जो है अब चोरी नहीं डकैती करने लग गई है और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के द्वारा वोटों की डकैती में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी। तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव आयोग को जादुई शक्तियां दे दी है, जिससे चुनाव आयोग जीवित लोगों को मृत और मृत लोगों को जीवित कर देती है। इस जादुई शक्ति को विशेष गहन पुनरीक्षण का नाम दिया गया है और यह श्रेय इस देश के भ्रष्ट चुनाव आयोग को ही जाता है कि उनकी बदौलत मुझे यानी तेजस्वी यादव को ऐसा सौभाग्य मिल पाया कि मृत लोगों को हवाई जहाज से दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेज पाया। और राहुल गांधी को भी सौभाग्य मिला कि वो मृत लोगों के साथ यानी जिनको चुनाव आयोग ने अपने लिस्ट में मरा हुआ घोषित कर रखा है उनके साथ चाय पीने का मौका मिला। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों ने जमकर निशाना साधा, चुनाव आयोग की जमकर आलोचना की और बहुत लंबे अरसे बाद किसी चुनावी रैली में किसी जनसभा में शामिल हुए लालू यादव, जिनकी तबीयत खराब है, जिनका स्वास्थ्य खराब है, उन लालू यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे बरसते हुए कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारे गठबंधन को जिताइए, किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। तो एक तरफ बिहार में सासाराम की धरती पर एक बड़ी राजनीतिक घटना हो रही थी और राहुल गांधी की जो बातें तमाम बातें मैं बता देता हूं, वोट चोरी नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला है, गरीबों का पैसा अरबपतियों को दिया गया है और ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीखा हमला बोला और उसी समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब देश की राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। हमने अलग से एक शो किया, इससे पहले का जो शो मैंने अपलोड किया उसमें चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार किस तरह से जवाब देने से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए, किस तरह से टाल मटोल वाला जवाब देते नजर आए, सीधे सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आए, कौन कौन से सवालों को वो टालते नजर आए, इसको लेकर विस्तार से हमने एक वीडियो की है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने हमने उस पर चर्चा की है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं उसका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जब चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा
कि मैं अपने अगले भाषण में चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे पवन खेड़ा हो, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। तो चुनाव आयोग किस तरह से अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में उलझ कर रह गया, ये जानने के लिए, दिलचस्प जानकारी जानने के लिए इससे पहले वाला वीडियो देखिए। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं सासाराम का चयन क्यों किया गया। इस यात्रा की शुरुआत के लिए सासाराम का चयन क्यों किया गया। सासाराम शाहबाद रीजन में आता है, जिसमें रोहतास, काराकाट, बक्सर और भोजपुर जिला है। यहां दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोटर उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करते हैं और शायद इसी वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के लिए सासाराम की धरती का चयन किया। सासाराम से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उनकी बेटी मीरा कुमार भी सासाराम से लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी के लाडले रहे हैं। महात्मा गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। बाद में वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। मीरा कुमार मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहीं और उसके बाद वो लोकसभा की स्पीकर भी बनी थी, लोकसभा की स्पीकर भी चुनी गई थी। तो सासाराम का चयन अपने आप में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक बड़ी रणनीति को दिखाता है और मंच पर लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को लाकर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से फंसा दिया है। लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहा, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला। और अपने भाषण के अंत में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के जिंदाबाद के भी नारे लगवाकर ये एक तरह से फिर से साबित कर दिया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। और सासाराम से जो ये यात्रा शुरू हुई, 16 दिनों तक चलने वाली इस वोट अधिकार यात्रा में के दौरान कौन कौन से जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाएंगे वो भी आपको बता देता हूं कि यह यात्रा जो है वो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई है। उसके बाद रोहतास जाएगी, 18 अगस्त को देव रोड, अंबा कुडुम्बा, 19 अगस्त को हनुमान मंदिर पुनामा वजीरगंज, 21 अगस्त को 3 मोहानी दुर्गा मंदिर शेखपुरा, 22 अगस्त को मुंगेर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को कटिहार से पूर्णिया, 26 अगस्त को सुपौल, 27 अगस्त को दरभंगा, 28 अगस्त को रीगा रोड सीतामढ़ी, 29 अगस्त को बेतिया, 30 अगस्त को छपरा और 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का यानी वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। और 20 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को जो है वो यात्रा के विश्राम का दिन रखा गया है। और इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार के 20+ जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। एक बार फिर से जाते जाते आपको जिले का नाम बता देता हूं, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा और सासाराम तो है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी किस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि वो अपने अगले भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे, तो उनके अगले भाषण का भी इंतजार करते हैं। लेकिन बिहार की चुनावी लड़ाई इस बीच काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें कई नए तरह के एंगल निकलकर सामने आएंगे। और जब जब बिहार की राजनीति में कोई बड़ी हलचल होगी, उस घटना के विश्लेषण के साथ मैं अपने संतोष पाठक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने आऊंगा। तो आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने तमाम नए और पुराने दर्शकों से ये अपील, ये आग्रह, वीडियो को रोकिए मत, वीडियो को देख के शांत मत रहिए। आपके मन में जो कुछ भी आता है कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिए और जो भी 2, 4, 5 लोगों को आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सके उनको फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि इस तरह के विश्लेषण तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।